नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली में बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इसी बुलडोजर की गूंज के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं। डीडीए का कहना यह है कि अवैध रूप से बनी जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं उनको हटाया जाएगा, क्योंकि ये अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे से मुक्ति इन जमीनों को दिलाई जाएगी। एक तरफ बुलडोजर वाला एक्शन आज अशोक विहार में नजर आता है, इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर ये बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ बड़ी बात यह कि इसके बाद भी बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो आज जनता के बीच में इसी मुद्दे को लेकर होगी बात। दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप, वजीरपुर समेत कई इलाकों में बुलडोजर चलाया गया। यहां बनाए गए अवैध मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। अवैध निर्माण को हटाने के लिए आज भी दिल्ली के अशोक विहार में डीडीए ने बुलडोजर एक्शन किया। यहां जिलरवाला बाग में टीमें सुबह ही पहुंच गईं और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान सरकारी जमीन पर 200 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को हटाया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसटीएफ की एक टीम भी तैनात की गई। डीडीए ने कहा कि यह अभियान दिल्ली में मास्टर प्लान को लागू करने के लिए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि सीएम ने जो वादा किया था, जो सरकार वादा कर रही थी, वो वादा कहाँ है। जनता से हम जानेंगे कि जनता क्या मानती है, क्या अवैध रूप से बसे ये झुग्गियां हटाई जानी चाहिए या नहीं। साथ साथ हमारे साथ में मेहमान भी रहने वाले हैं। सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे कि वादे जो आपने किए थे उनका क्या हुआ। साथ ही साथ विपक्षी पार्टी से ये भी पूछेंगे कि क्या दिल्ली को सजाने और संवारने के लिए जरूरी नहीं है कि अवैध झुग्गियों को हटा दिया जाए। तो आइए हमारे साथ में चर्चा के लिए खेमचंद जी हैं, लीडर बीजेपी, नसीम खान हमारे साथ में लीडर कांग्रेस, शबनम खान जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगी, के शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रवि अरोड़ा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मिहिर मिश्रा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है और मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी के पास जाते हुए विपक्षी पार्टी सवाल पूछ रही है, वादा किया था, वो वादा है कहाँ। जय हिंद, जय दिल्ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था हम उसको निभा रहे हैं। 5000 के आसपास हमने झुग्गी वालों को घर दे दिए, पक्के घर दिए हैं, फर्स्ट क्लास उसमें सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं, उसमें लिफ्ट भी लगी हुई है, 2 बेडरूम है, किचन भी है, पानी की व्यवस्था है, हर तरीके की व्यवस्था है और हम सभी झुग्गी वालों को घर देंगे। ये हमारा वायदा है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे घर बन चुके हैं, बहुत सारे घर बन रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट का एक साफ निर्देश है कि जो नोटिफाइड झुग्गियाँ हैं उनके अलावा जो लोगों ने नाले पे झुग्गियाँ डाली हुई हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई। रेलवे ट्रैक पे वो जो झुग्गियां बना ली गई हैं, जो नोटिफाइड से एक्स्ट्रा झुग्गियां हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सफाई होनी चाहिए। तो हमारी सरकार हाई कोर्ट के निर्देश को मानते हुए उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन गरीबों की सहायता भी की जा रही है। नरेला में उनको घर दिए जा रहे हैं, नरेला में उनकी व्यवस्था की जा रही है। ऐसा नहीं कि उनकी झुग्गी हटा के व्यवस्था की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल झूठ। नोटिफाइड झुग्गियां टूटेंगी तो आप क्या चाहते हैं कि झुग्गियां अवैध झुग्गियां बनी रहे, जमीनों पर कब्जा रहे सरकारी जमीन पूजा जी, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपके सवाल का भी जवाब दे रही हूँ। आप एक बात बताइए, यही बीजेपी थी ना जब चुनाव था तो कहती जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और यही थे ना जो झुग्गियों में जा जाकर वहाँ पर रह रहे थे और लोगों को गारंटी कार्ड बांट रहे थे। तब इन्होंने नोटिफाइड किया था कि इस नोटिफाइड को हम मकान देंगे, इसको नहीं देंगे। हर घर में बांट कर आए थे ना ये, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का गारंटी कार्ड। झुग्गियां होनी चाहिए। अरे सुनिए, झुग्गियां चाहिए। एक सेकंड रुकिए। डीडीए की जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए। सुनिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, जो सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए। दीजिए पूजा जी, पहले जो सवाल है उसका जवाब तो देने दीजिए। एक एक करके सवाल का जवाब देंगे ना। तो बात यहाँ पर ये हो रही थी कि इनके झूठ की, तो वो तो झूठ उजागर हो गया। जब सीएम और पीएम ही झूठ बोलेंगे तो फिर क्या होगा। इन्होंने जो दिल्ली के झुग्गी वाले उनको वोट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। और उनसे जवाब, आम आदमी पार्टी के चोर मचा रहे हैं शोर। पिछले 11 साल आम आदमी पार्टी के, 15 साल कांग्रेस, इस 26 साल में इन्होंने दिल्ली सरकार की जितनी भी सरकारी संपत्ति थी उन पे कब्जा कराया गया। आम आदमी पार्टी हमेशा से इस तरीके से दिल्ली की लूट करवाती है, अपने मंत्रियों के द्वारा उन्होंने लूट करवाई और जो अनोथराइज तरीके से। जनता से पूछते हैं, जनता क्या कहती है। हाँ सर, झोपड़ी जो टूट रही ना, झुग्गी झोपड़ी अवैध वाली, वो बहुत बढ़िया कर रही है। होना चाहिए, होना चाहिए। रोड साफ हो रहा है मैम, 60 फुट का रोड है।
आम आदमी पार्टी की सरकार में 10 फीट का हो गया था, वो रोड क्यों कवर किया? सरकारी जमीन किसी के बाप की है? क्या होना चाहिए? झुग्गियां हटनी चाहिए कि नहीं जो अवैध बसी है? हटनी चाहिए। हाँ? हटनी चाहिए। कब्जा जो हो जाता है सरकारी जमीनों पर, ये हटना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हटना चाहिए। हाँ? अवैध कब्जा हटना चाहिए कि नहीं? गोरखपुर से हैं, झुग्गी हटना नहीं चाहिए नहीं हटना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से बसा के रखे हैं। हाँ, मतलब आज यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, क्या तो कल को मेरा ये घर है तो यहाँ पर छोड़ दें आपको, यहाँ थोड़ी ना, जगह दे दें आपको? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो ऐसा ही तो हो रहा है ना? यहाँ नहीं रह सकते। क्यों भाई, यही हो रहा है ना? हाँ, यही हुआ है। हाँ? आम आदमी पार्टी की सरकार में यही हुआ है। यही हुआ। बसा के अब बोल रहे पार्टी में दीदी, मैं आपको बताता हूँ जल्दी, असलियत जल्दी। क्या है। क्या? मैं आपको जल्दी में बताना चाहता हूँ, 2 मिनट का सवाल चाहता हूँ मैं 30 सेकंड से। लेकिन आप पूछिए अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली छोड़ करके पंजाब क्यों जाना पड़ा? क्योंकि दिल्ली छोड़ करके इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि उनकी मजबूरी थी। क्योंकि आज झुग्गी पे बात कीजिए ना। हाँ, जल्दी से। झुग्गी पे ही बात कर रहा हूँ मैं। आप लोधी कॉलोनी जा करके देख लीजिए, जहाँ स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, स्कूल की जमीन में आप झुग्गी हटनी चाहिए। अवैध कब्जा जितना भी अवैध होगा, कब्जा हटना चाहिए। आपका बुलडोजर यहाँ पर कह रहे हैं कि अवैध कब्जा हटना चाहिए, आम जनता की आवाज है ये। आम जनता की आवाज़ बिल्कुल वाजिब है, लेकिन पूजा हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि ये समस्या किसकी देन है। किसकी देन है? अगर ये समस्या देन है तो एक सिस्टम है, सिस्टम को किसने क्रिएट किया? आज से पहले दिल्ली में 10 साल आम आदमी पार्टी का राज रहा ना, पर ये जो पलायन होकर दिल्ली में बसने का सिलसिला कम से कम 25, 30 या 40 साल पुराना है। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार थी। उसके पहले बीजेपी की सरकार भी रही और ये सिलसिला चलता रहा। तो आप सिस्टम को दोष दीजिए, अतिक्रमण बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन उसका एक मानवीय पहलू भी होता है। जिस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से आप ये चीज़ कर रहे हैं, क्या आपने उनको वैकल्पिक कोई आवाज़ प्रदान किया? जो आंकड़े कहते हैं ना, अदम गोंडू का एक शेर है, तुम्हारी फाइल में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। ऐसी कहानी दिल्ली में हो रही है। जितने जोर शोर से नुमाइश कर रहे हैं, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की कितनी सख्त टिप्पणी आई थी, यूपी में बुलडोजर चला, एमपी में चला, असम में चल गया, दिल्ली में भी क्या उसी पैटर्न पर ये जाना चाहिए? एक ह्यूमन एस्पेक्ट होता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है वो आम आदमी का वोटर, ये हमारा वोटर है। वोटर नहीं, वो दिल्ली का नागरिक है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बदले की राजनीति कर रही है? किस तरह की राजनीति का परिचय ये लोग दे रहे हैं? जवाब देंगे, बदले की राजनीति करने में आती हूँ, लेकिन इससे पहले सवाल कांग्रेस की सरकार पर उठ गए। क्यों बसाया गया? क्यों ये अब तक यहाँ पर रहते रहे? और आखिर ये सिलसिला शुरू ही क्यों हुआ कि आज ये नौबत आ गई है? देखिए, अपनी सारी गलतियों और नाकामियों का ठीकरा जो है छुपाने के लिए कांग्रेस को सामने लाके खड़ा करते हैं। ये लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लाके खड़ा करते हैं। झुग्गियों को, गरीब आदमी को दोषी बना के खड़ा किया जाता है। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ आदमी बसा हुआ है उसका कोई जब तक समाधान ना हो जाए, उसको पक्का मकान ना बन जाए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर आदमी को मैं पक्का मकान दूंगा, हर आदमी के सर पे छत करूंगा। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए, जब तक वो इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे? आप तो एसी में रह नहीं पा रही हैं, एसी में पसीने छूट रहे हैं, हमारे एसी फेल हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठंड में अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर झुग्गी तोड़ी गई तो ठंड से एक महिला, हमारी गाजियाबाद के अंदर एक बच्चा मरा नमूनिया के अंदर। मेरा कहने का मतलब है, जहाँ सरकारी जमीन की जब बात करते हैं, गरीब तो बहुत जल्दी याद आ जाता है, तो बुझे हुए चेहरे आ जाते हैं। चलिए पार्कों में, सारे धार्मिक स्थलों से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराइए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, कराइए, आपको बहुत बड़ी सरकारी जमीन मिल जाएगी। कोठियों का जितना उनको अलॉट हुआ उसका नाप कराइए और जो मौके पे मौजूद है उसकी नाप कराइए। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी जमीनों पे जो बैठे हुए हैं, धनाढ़ लोग बैठे हैं धार्मिक स्थलों के नाम पे, सरकारी जमीनों पे, लेकिन केवल मुस्लिम, केवल झुग्गी और झोपड़ी, केवल झुग्गी झोपड़ी का सामने रख करके गरीब को मारा जाना। अतिक्रमण हो रहने चाहिए। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन जो अतिक्रमण जिन लोगों ने किया है, तो इसके लिए क्यों बसने दिया गया? क्यों आज तक सवाल एक भी अधिकारी दंडित किया तो बताइए? आप लोगों ने क्यों नहीं घर दे दिया? एक भी अधिकारी कांग्रेस ने क्यों नहीं घर दिया? कांग्रेस ने झुग्गी दी। मैं उदाहरण खड़ा हूँ, गाजियाबाद में, प्रताप बिहार में 15,000 मकान दिए गए 1 रुपए रोज पे, और मुझे भी मिला है। नहीं, आपको मिला? इस दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अतिक्रमण का है पता है आपको? दिल्ली का सबसे पॉश इलाका, सिर्फ फार्म हाउस कटते हैं, छतरपुर। कौन बसा रहा है? कौन बसा रहा है? सबसे बड़ा कब्जा कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के नाम पे करवाया, और अभी आप ये कहते हैं। आज वक्फ बोर्ड का मुद्दा नहीं है, बात झुग्गी झोपड़ी की हो रही है। और मैं जनता के पास जाती, फिर आप दोनों के पास सर जल्दी से आ रही हूँ।